इनके रक्शे की सीट का कवर किसी ने फाड़ा है बच्चे ने। ये हमारी बच्चियों को गंदी गालियां देने लग गया है। इन्होंने गालियां दी हैं। मेरी बहन ने कहा गालियां ना दो इतनी गंदी गंदी। तो ये मेरी बहन को ईंट पकड़ के उसकी तरफ आया है और उसके कपड़े फाड़े हैं और उस पर इसको थप्पड़ मारे हैं। उसके बाद मेरी बहन जान बचा के अंदर भागी है। इन्होंने दोनों ने ईंट और पिस्टल से मेरे बिनोई के सर में वार किए हैं और उसका सर फट गया, खूनो खून हो गया। मैं दफ्तर से आया हूँ तो इसके बाप ने मुझे धक्का दिया और इसका बेटा, मैं गिरा हूँ, मेरे ऊपर चढ़ के उसने मुझे थप्पड़ मुक्के मारे हैं। रात को 2 बजे इन्होंने ऐसे ही दरवाजे पे ईंटें वगैरह मारी हैं। दरवाजा खोल दिया, छुरियां लेके ये दोनों बाप बेटा बाहर सामने बैठे रहे हैं कि जी इनकी बेगमों को बाहर निकालो, उनके साथ ये बदफेली करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन जट। आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं फ़रोज़वाला का इलाका, ज़िला शोहपुरा का मेन आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा इलाका कोट अब्दुल मालिक, जिसको टाउन कमेटी कोट अब्दुल मालिक भी लगती है। यहाँ पर एक असर टाउन है जहाँ पर एक दिल सोजनाक वाक़या पेश आता है। वाक़या छोटे छोटे बच्चों की बना पर झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता है कि जो अहले मोहल्ला है वो एक नबीना शख्स पर तशद्दुद करते हैं, जुल्म करते हैं, ख़वातीन को मारते पीटते हैं, कुहाड़ी से वार करते हैं, एक शख्स का सर फाड़ देते हैं। आप मेरा कैमरामैन दिखा सके तो फुटेज में आप देखें कि दरवाजे के ऊपर किस तरह निशानात वाज़िया नज़र आ रहे हैं और साइड पे जो जगह है उस पे भी इन्होंने निशानात डाले हुए हैं। इन्होंने एक दावा बोल दिया था नबीना शख्स के ऊपर और सर भी फाड़ा है। और जब ये थाना जाते हैं, थाना कचहरी में, तो ना तो इनको डाकट मिलता है, डाकट अगर मिल भी जाता है तो इनके साथ जो कांस्टेबल होता है वो ना जाने के लिए तैयार है। चौकी इंचार्ज मलक मोहम्मद मुख्तार, जो कि कोट अब्दुल मालिक चौकी का इंचार्ज है, और उसको बार बार कहने के बावजूद भी ना वो अपने साथ कोई कांस्टेबल भेजता है, ना वो अपने इनकी दादरसी करता है, इनको आई शाई टाल मटोल करता है। अभी 24 घंटे से भी ऊपर टाइम हो चुका है। ये कल का वाक़या हुआ है। यहाँ पे कल एक इतना बड़ा झगड़ा हुआ है, नबीने शख्स पर तशद्दुद हुआ है, लेकिन पुलिस चौकी इंचार्ज खामोश तमाशाई बना हुआ है। आइए उनके घर चलते हैं, उनसे सारा वाक़या पूछते हैं जिनके साथ तशद्दुद हुआ है। घर की हालत आप फोटेज में देख सकते हैं। तो ये ना तो कोई क्रिमिनल लोग हैं और ना ही कोई पैदाइशी झगड़ेलू हैं और ना ही ये लोग अक्सर मोहल्ले में झगड़ा करने वाले हैं। नहीं, इस तरह का कोई मामला नहीं है। ये गरीब लोग हैं। आज ये नबीना शख्स है, इनसे बात करते हैं जिसके साथ तशद्दुद। भाई ये क्या वाक़या पेश आया? भाई ये ऐसा है कि ये एक हमारे सामने घर है, ये पूरे मोहल्ले में सबके साथ लड़ाई झगड़े बदमाशियाँ करते हैं। एक इसका छोटा बेटा है, वो भी डकैत है, डकैतियों में मुलव्वस रहता है। बड़ा भी इसका नशई है, बाप भी नशई है। कल ऐसा हुआ है कि इनके रक्शे की सीट का कवर किसी ने फाड़ा है बच्चे ने। ये हमारी बच्चियों को गंदी गालियां देने लग गया है। सिर्फ मेरा बिनोई, मेरी उसके अलावा मेरी बहन, मेरी बीवी और मेरी भाभी, ये 3 औरतें और एक मेरा बिनोई घर था। इन्होंने गालियां दी हैं। मेरी बहन ने कहा गालियां ना दो इतनी गंदी गंदी। तो ये मेरी बहन को ईंट पकड़ के उसकी तरफ आया है और उसके कपड़े फाड़े हैं और उस पर इसको थप्पड़ मारे हैं। उसके बाद मेरी बहन जान बचा के अंदर भागी है। मेरा बिनोई गेट पे साथ ही वहाँ बैठा हुआ था थड़ी पे, वो ईंट लेके आया। एक उसका बेटा है, उसके हाथ में पिस्टल था, उस्मान के हाथ में, और इसके हाथ में ईंट थी। इन्होंने दोनों ने ईंट और पिस्टल से मेरे बिनोई के सर में वार किए हैं और उसका सर फट गया, खूनो खून हो गया। उसके बाद वो भी अंदर आ गया। इन्होंने कुंडी लगा ली है और इन्होंने बाहर गेट से कल्हाड़ियाँ और ईंटें लेके गेट और खिड़कियाँ तोड़ी हैं कि खोलो। हाँ, स्क्रीन पे चल रही है बिल्कुल फोटेज। और इन्होंने तोड़ काफ़ी सामान, ये गेट और खिड़कियाँ तोड़ी और कहते दरवाज़ा खोलो, हम इनकी औरतों को नंगा करेंगे, हम इनकी इज्जतें लूटेंगे। और वो घर में अकेला बिनोई था मेरा। और उसके बाद ये तोड़ते रहे और गेट टूट गया और गेट खुल गया। इसका बेटा अंदर आया, दाखिल हुआ है। इसने अंदर आके मेरी बीवी को धक्के दिए हैं, मेरी भाभी को धक्के दिए हैं। फिर मोहल्लेदारों ने इन्हें छुड़वा दिया है। अच्छा, आपको भी इन्होंने मारा पीटा है? बिल्कुल। मैं जब शाम को आया हूँ, रात को मैं आया हूँ, इन्होंने रात को पहले गालियाँ गुलियाँ दी हैं और मैं बाहर गया हूँ कि आप हमसे बात करते मारे। मैं दफ्तर गया हुआ था आने का, मैंने कहा इंतज़ार करते। इसका बाप मेरी तरफ बढ़ा, उसने मुझे, क्या करते हैं? मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, एज ए सुपरवाइज़र मैं जॉब करता हूँ। मैं दफ्तर से आया हूँ तो इसके बाप ने मुझे धक्का दिया और इसका बेटा, मैं गिरा हूँ, मेरे ऊपर चढ़ के उसने मुझे थप्पड़ मुक्के मारे हैं। वो भी फिर जो है ना साथ वाले हमसाए ने आके तो उसको पीछे किया मेरे से। मुझे नज़र भी नहीं आता और मेरा एक हाथ भी नहीं है। हाथ दिखाएं। उसके बाद भी इन्होंने, नादरीन ये देख सकते हैं, ये हाथ से मजबूर है और इनकी आंखें जिस तरह मैं हमने बोला है वो आप बिल्कुल स्क्रीन पे लाइव देख सकते हैं कि इन भाई के साथ
बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है पुलिस की तरफ से भी। पुलिस ने क्या कहा? मैंने 15 पे कोई 8 से 10 कॉल्स की हैं, वो कोई नहीं आया। बार बार ये कहते हैं हम आ रहे हैं, कोई नहीं आया। फिर फैक्ट्री रात को 2 बजे ये लोग फिर आए हैं हमला करने। इन्होंने कहा हम इज्जत लूटेंगे, गेट खोलो, इनकी बीवियों को नंगा करना है, ये वो शोर कर रहे थे। हमने नहीं खोली। मैंने फिर 2 बजे 15 पे कॉल की है, फिर कोई पुलिस वाला नहीं आया। ठीक है, हमने खुद कल रात जाके थाने दरख्वास्त दी थी। उन्होंने कहा जी, उन्होंने हमें मिसगाइड किया। कहते हैं जी आप ऐसा करें, काला शाह काकू जाएं और लड़के का जिसका सर फटा है बिनोई का मेडिकल करवा लें। हम वहाँ गए हैं मेडिकल करवाने। डॉक्टर ने कहा भाई कांस्टेबल साथ लाओ, वैसे मेडिकल नहीं होगा, आप अकेले क्या करने आए हो। क्योंकि साथ ना उन्होंने मेडिकल किया ना कांस्टेबल भेजा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कांस्टेबल साथ जाता है या नहीं। चौकी इंचार्ज कोट अब्दुल मालिक, इनके पास आप गए थे? बिल्कुल, मैंने बताया हम इनके पास भी गए हैं, थाने भी गए हैं। उधर जाते हैं वो कहते हैं कि थाने जाएं, थाने वाले कहते हैं मुतलका चौकी जाएं। फिर कहते हैं जी चौकी वाला तावन नहीं कर रहा, ऊपर से थाने भेजा। हाँ बिल्कुल, और ना थाने वालों ने कोई तावन किया। मेडिकल नहीं हुआ अभी तक आपका? मेडिकल नहीं हुआ, रात की एप्लीकेशन दी हुई यार, अभी तक कोई उसका तफ्तीशी का फ़ोन नहीं आया किसी ने। और उल्टा हमारे खिलाफ दरख्वास्त कटवा के 2 मुलाजिम हमारे गेट पे आज सुबह आ गए हैं जी आपके खिलाफ दरख्वास्त है। कोट अब्दुल मालिक की तरफ से ये नहीं पता किधर से हैं बहरहाल। हाँ तो वो आए हैं और उन्होंने आके कहा है जी कि इनके खिलाफ दरख्वास्त है, बंदे लेके आए। मेरे साथ वो भाई मौजूद हैं जो उस वक्त इनके साथ भी ये मामला पेश आया, इनका सर फाड़ दिया। ये भाई क्या कहते हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई ये क्या वाकया पेश आया, किस तरह आपका वाकया जी ये पेश आया? सामने वो हमसे आया सेला रिक्शे वाला, ठीक है जी। ये गालियाँ निकाल रहा है, इसका रिक्शा बाहर खड़ा होता, गली के और भी बच्चे हैं सारे, ठीक है। इसने महल्लेदारों की भी माँ बहन की ये गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। और उसके बाद इसने डायरेक्ट हमारे बच्चों को निशाना बना के हमें गंदी गंदी गालियाँ दी हैं कि मैं जी बच्चों को भी ऐसे कर दूंगा और उनकी माओं को भी ऐसे कर दूंगा। मैंने उधर इसको बड़े आराम से जाके कहा कि सुहेल साहब आपने हमारे बच्चे देखे हैं जो आप ऐसे कह रहे हैं? वाइफ मेरी बाहर निकली है, उसने कहा कि चाचा गाला ना काट। आप इस घर के दामाद हैं? हाँ जी। आप मिलने के लिए? हाँ जी। बेगम मेरी ने वाइफ ने कहा है कि चाचा गाला ना काट। बच्चों से पूछा, बच्चे उधर ही खेल रहे थे। दूसरे बच्चों से पूछा कि बच्चों हमारे बच्चे थे इसमें? उन बच्चों ने कहा नहीं आंटी वो साथ वाले हमसायों के बच्चे बना पे गालियां, हाँ जी। और मारना। उसी वक्त मेरी बेगम ने इसको कहा कि फिटे मुंह, उनको ये गालियां निकाल जिनके बच्चे हैं, तुझे फिर वो बताएं कि क्या। उधर से इस बंदे ने जी सर पे ईंट मार के फाड़ दिया। आपका सर फाड़? हाँ जी। बात सुनी, कुछ भी नहीं? हाँ जी। वीडियो जो ये बनाई है सारी, ये जो मौजूद है, नहीं जो वीडियो मौजूद है लड़ाई झगड़े की, सारे मोहल्ले ने बनाई है। उस तरफ से भी हमसायों ने बनाई है, इस तरफ से भी हमसायों ने बनाई है। ये नहीं बाज आ रहा। मैंने किसी के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाया। मैं हल्फन इस चीज़ का कहता हूँ कि मैंने उसको गाली तक नहीं दी। मैंने ये अल्फाज बोले हैं कि सुहेल साहब, हाँ जी, कि सुहेल साहब हमारे बच्चे आपने अगर देखे हैं तो फिर आप हमें गाली निकालो। इस बंदे ने सर पे ईंट मार के हाल कर। वो जो कुल्हाड़ी लेकर आया था वो इसका बेटा है, इसका बेटा है। और साथ वो एक बेटा था बाबा, इसका बेटा है। और ये के हाँ जी, ये सामने ईंटें जो पड़ी हुई हैं वही हैं जहाँ से उठा उठा के मार। नाज़रीन, ये मुतासरा ख़ानदान दुहाई दे रहे हैं IG पंजाब डॉक्टर उस्मान हैदर साहब को, और उसके अलावा DPO शेखुपुरा, RPO शेखुपुरा को ये दुहाई दिल से दे रहे हैं कि खुदारा इनकी दादरसी की जाए। इस तरह का जो जुल्म होते हैं उसको फिलफौर रोका जाए। अगर ये लोग इंसाफ के लिए पुलिस के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? पुलिस वाले जो थानेदार होते हैं वो कहते हैं जी आप मुतलका चौकी में जाएं, जो चौकी इंचार्ज हैं वो कहते हैं कि आप थाने में जाएं। इस तरह की कश्मकश में ये बेचारे बटे हुए हैं, ना इनका मेडिकल हुआ है ना इनका कुछ हुआ है, तो ये बिल्कुल परेशान अपना पुरसाने हाल NA न्यूज़ की तरफ से सुना रहे हैं कि इनकी आवाज़ हुक्म आला तक पहुंच जाए। तो ये क्या कहना चाहते हैं? एक और बात ये है भाई जी कि रात को 2 बजे इन्होंने फिर सेम यही हरकत की है जी। हम इधर सो रहे हैं, इधर दूसरा भाई होता है नबीना, हाँ जी, इधर दूसरा भाई होता है। रात को 2 बजे इन्होंने ऐसे ही दरवाजे पे ईंटें वगैरह मारी हैं, दरवाज़ा खोल दिया, छुरियाँ लेके ये दोनों बाप बेटा बाहर सामने बैठे रहे हैं कि जी इनकी बेगमों को बाहर निकालो, उनके साथ ये बदफेली करनी है। देखें जी, ये इस तरह का काम को दिखाना है और महल्ले वालों को दिखाना है कि जो वीडियो हमारी बनाते हैं ना, इनको अब लेडीज़ को लिबास के बगैर इनकी वीडियो बनवानी है। और यानी कि इनका जो जुल्म दिखा रहे हैं, इनका जो जुल्म सितम दिखा रहे हैं, वो दिखाना इनके लिए ये जुर्म है कि 2 बजे रात के फिर दोबारा इन पे हमला होता है और कहते हैं जी हमने इनके जो खवातीन हैं उनके कपड़े बरहाना करके उनको हम दिखाएंगे, आपको वो वीडियो बनाना। तो खुदारा इनकी दादरसी की जाए। इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए हमारा चैनल वॉच करें NA न्यूज़। अपने मेज़बान मोहसिन जट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।